बेंगलोर के पास एक ऐसी जगह है जहाँ रोड्स क्लाउड्स के बीच आ जाते हैं। सुबह का सूरज गोल्डन मैजिक क्रिएट करता है और हर कॉर्नर खुद की हिस्ट्री बताता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स बाय सुखिचा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नंदी हिल्स के सेकंड पार्ट में। बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक सनराइज पॉइंट नहीं है। वी विल कवर ऑल हिडन जेम्स इन नंदी हिल्स। टॉप पर पहुंचने के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप था मयूरा पाइन टॉप रेस्टोरेंट। ये कर्नाटका टूरिज्म का रेस्टोरेंट है एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड स्टॉप इन नंदी हिल्स। इडली, डोसा, वड़ा, कॉफ़ी, टी सब सिंपल बट सेटिस्फाइंग। कोल्ड वेदर में गर्म कॉफ़ी पीने का जो सुकून है ना, दैट इटसेल्फ फील्स लाइक अ वैकेशन मोड ऑन। मोस्टली यहाँ लोग सुबह आते हैं, फ़ोटो लेते हैं और वापस चले जाते हैं। बट हमने नंदी हिल्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया है। हिडन स्पॉट्स, एंशिएंट टेम्पल्स, रिवर्स ओरिजिन्स और कुछ ऐसे प्लेसेस जो यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं। सो अगर आप नंदी हिल्स का कंप्लीट डे आउटिंग प्लान कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। नाउ दिस व्यू, बेंगलोर सिटी कवर्ड विद क्लाउड्स, कभी क्लियर कभी पूरा वाइट ब्लैंकेट जैसा। लगता ही नहीं कि नीचे इतना बिजी सिटी है। ऑनेस्टली यहाँ खड़े होके बस चुपचाप नीचे इसको देखने का ही मन करता है। नंदी हिल्स का सनराइज, इट्स फेमस फॉर अ रीज़न। सन स्लोली क्लाउड्स के पीछे से निकलता है, स्काई पिंक, ऑरेंज, गोल्डन हो जाता है और हर कोई ये देखकर ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है और बस इसको ही देखता रह जाता है। यहाँ प्रॉपर स्टैंड्स बने हुए हैं सो एवरीवन कैन एंजॉय द व्यू सेफली एंड पीसफुली। नेक्स्ट वी एक्सप्लोर द चिल्ड्रंस पार्क। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं बट इट्स एक्चुअली वेरी काम एंड ग्रीन। अगर आप फैमिली के साथ आए हो और इवन इफ यू जस्ट वांट अ रिलैक्स्ड वॉक, दिस प्लेस इज परफेक्ट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स इन नंदी हिल्स, द ट्री पाथवे स्ट्रक्चर। टॉल ट्रीज, नेचुरल टनल, सॉफ्ट सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू लीव्स। सुपर फोटोजेनिक, सुपर एस्थेटिक। सरप्राइजिंगली काफ़ी लोग यहाँ बिना नोटिस किए निकल जाते हैं। अ वेरी फ्यू पीपल नो दिस, अर्कावती रिवर का ओरिजिन यही नंदी हिल से होता है। दिस प्लेस इज़ वेरी क्वाइट, वेरी नेचुरल, नो क्राउड्स, नो नॉइज, जस्ट ग्रीनरी एंड फ्रेश एयर। प्लीज़ रिमेंबर, ये इको सेंसिटिव एरिया है, सो लिटर बिल्कुल मत करिए। दिस इज टीपू ड्रॉप पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस प्लेस हेयर। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान के टाइम पे क्रिमिनल्स को यहाँ से पनिश किया जाता था। नीचे देखोगे तो डेप्थ देखकर ही थोड़ा स्कैरी लगता है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, साइलेंस एंड दैट मैसिव वैली, दिस प्लेस रियली गिव्स यू गूज़बम्प्स। अमृता सरोवर इज एन एंशिएंट वाटर रिजर्वॉयर। अर्लियर टाइम्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया था। स्टोन स्टेप्स, स्टिल वाटर, रिफ्लेक्शन, बहुत पीसफुल स्पॉट है। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करना डेफिनेटली वर्थ इट है। These are the remains of टीपू सुल्तान समर पैलेस। आज सिर्फ रून्स बचे हैं, बट वंस दिस वॉज अ रॉयल रिट्रीट। Walking here feels like stepping back into time.
You can literally imagine how important Nandi Hills was strategically. टीपू समर पैलेस से थोड़ा सा नीचे जाने पर आपको एक एंशिएंट टेम्पल मिलेगा। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस भद्रकाली। वेरी स्पिरिचुअल, वेरी calm and not crowded at all. Local people strongly believe that goddess protects Nandi Hills. A perfect place to pause and just feel positive energy. After covering Tipu Summer Palace, we took a government bus till Nandi Hills top place, that is Sunset Viewpoint. This short journey was really amazing with lots of views. That feeling जिसमें लगता है कि पूरे बैंगलोर का स्ट्रेस वही नीचे रह जाता है। Everyone talks about sunrise, but sunset at Nandi Hills is equally magical. Sky turns golden, then slowly darker shades of orange and red. Temperature थोड़ा और cold हो जाता है। If you have time, sunset miss मत करना। Evening में we stopped for snacks and tea. Cold weather plus hot chai plus tired legs. Perfect ending of the day. Second day early morning हमने visit किया श्री योग नंदीश्वर स्वामी टेम्पल. This is the soul of Nandi Hills. This is over 1000 years old temple built by the Cholas. Nandi Hills का नाम भी यहीं से आया है because of the massive Nandi statue in front of the temple. Early morning यहाँ का energy is very peaceful and powerful. This small temple is dedicated to Basavanna Nandi. The name comes from the old sacred gooseberry tree, Neelakai. Very simple, very peaceful, and deeply rooted in local belief. Not many people explore this area, which makes it even more special.
Brahma Ashram is believed to be a meditation spot of ancient rishis and Brahmins. Surrounded by rocks and forest, this place feels ancient and mysterious. This is not mandatory made structure, this place is built naturally. Yes, one more river originates from Nandi Hills. That one is Palar River. This spot is very isolated and untouched. No boats, no crowds, just nature. Please visit this place only in groups as this is very isolated area in Nandi Hills. This place is called Horse Steps. Stone steps carved in such a way that horses and soldiers could climb during old times. Climbing these steps makes you realize how well planned and protected this fort once was. Our Nandi Hills trip was not just about views. It was about history, spirituality, nature and memories. अगर आप नंदी हिल्स जा रहे हो so please don't limit it to just sunrise or sunset. Explore these hidden places, feel the calm and respect the land. Here are some important notes. Some of these spots are very isolated, so always go in groups. Avoid the late evenings and stay alert and safe. If this video helped you, please like, share and subscribe. Comment करके बताना which place in Nandi Hills is your favorite. See you in the next travel vlog. Until then, keep exploring, keep smiling.